प्यारे साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी यहाँ पे आपको रीजनिंग में एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है। आज का सेट प्रैक्टिस नंबर हम लोग को होने वाला है 15। प्रतिदिन की तरह यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैं करवाने वाला हूँ सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पिछले साल का पूछा हुआ सवाल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रश्न संख्या 1 से। और हमारा प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कथन और निष्कर्ष वाले सवाल है। कथन और निष्कर्ष वाले सवाल है तो कथन और निष्कर्ष वाले सवाल बनाने के लिए हमें फिगर बनाना होता है। फिगर किस तरह से बनेगा? जब भी कथन में आपका कुछ का कथन दिया रहेगा तो इस तरह से फिगर बनाना है। कथन में सभी का फिगर सभी लिखा रहेगा तो इस तरह से फिगर बनाना है। और कोई नहीं रहेगा तो इस तरह से हमें फिगर बनाना है। ये 3 फिगर पे ये पूरा चैप्टर समाप्त होने वाला है। तो यहाँ पहला कथन में क्या लिखा है कि कुछ रेलगाड़ी कार है। कुछ रेलगाड़ी कार है, यहाँ पे कुछ की कहानी हो रहा है। तो मान लो ये रेलगाड़ी है और कुछ ही रेलगाड़ी कार है तो रेलगाड़ी और सीपोर आर पर रेलगाड़ी सीपो कार, तो इतना पार जो है रेलगाड़ी कार है। दूसरा कथन में कह रहा है कि कुछ कार ट्रक है। कार और ट्रक में संबंध है तो कार और ट्रक को ही संबंध में लेना है, कनेक्ट करना है, ना कि आपको रेलगाड़ी में लगाना है। ठीक है, तो कुछ कार ट्रक हो गया यहाँ पे। फिर लिखा कुछ ट्रक जहाज है तो ट्रक और जहाज में संबंध बनाना है। ठीक है, जहाज पर जहाज। ठीक है, तो ये फिगर मेरा बन गया आपका कथन के अनुसार। उसके बाद निष्कर्ष हम चेक करेंगे तो निष्कर्ष में कहता है कुछ रेलगाड़ियां जहाज है। कुछ रेलगाड़ियां जहाज है। अब देखो कुछ रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी आपका यहाँ पर है इधर और जहाज आपका यहाँ पर है। दोनों दूर दूर तक कोई कनेक्ट नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये आपका गलत हो गया। ठीक है, फिर लिखा है कुछ जहाज कार नहीं है। तो देखो सीधा सी बात है कि सारे कथन आपका पॉजिटिव है, कहीं पर भी निगेटिव नहीं है, नहीं कहीं भी नहीं लगा हुआ है। तो जब सारे कथन पॉजिटिव होगा तो निगेटिव में अगर नहीं लग चुका है तो ये सीधा आग देखिए और गलत कर दीजिए। देखते के साथ हमें गलत करना है। तो यहाँ से पता चला कि दोनों निष्कर्ष हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे देखिए। हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है प्रश्न में एक निश्चित कोड भाषा में IDC कोड 216 लिखा जाता है, JBH कोड 320 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में GOF को कैसे लिखा जाएगा पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहले तो आप सभी का ABCD इस तरह से कहाँ तक आ जाता है, Z तक, सभी का वैल्यू याद रखना है कि A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे और Z 26 नंबर पे आता है। इसी तरह सभी याद रखना होगा। ठीक है, क्यों याद रखना होगा? क्योंकि यहाँ लेटर से आपका नंबर दिया, लेटर से नंबर दिया हुआ है। तो जब भी लेटर से नंबर में रहेगा तो हमें सभी का वैल्यू को रखना होगा। सभी का क्या करना है, वैल्यू को रखना है। जैसे I आता है 9 नंबर पे 9 रख दिया, D आता है 4 नंबर पे 4 रख दिया, C आता है आपका 3 नंबर पे 3 रख दिया। ठीक है, और इसका वैल्यू आपका दिया हुआ था 216। क्या दिया हुआ था? IDC को 216 लिखा गया। तो अब यहाँ देखो अगर इसको सबको जोड़ेंगे तो 9 4 13 13 3 16, 16 से यहाँ 216 है। तो कोई मतलब कि लॉजिक नहीं लग रहा है। तो लॉजिक क्या लगेगा? तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट ये बहुत बड़ा हो रहा है तो हम कहेंगे सर अगर हम गुना कर दें, इस सभी को गुना कर दें तो 9 चौके 4 12 12 108, गुना करने से कितना आएगा 108। और यहाँ पर है आपका 216, यहाँ कितना है 216। तो हम देख रहे हैं कि सर 108 का दुगुना 216 होता है, 108 का दोगुना 216 होता है। क्या सेम लॉजिक आपका यहाँ भी लगना चाहिए? जो लॉजिक यहाँ लगा है, जो लॉजिक आपका यहाँ लगा है वही लॉजिक आपका यहाँ भी लगना चाहिए। तो हम लिखेंगे JBH का मान दिया हुआ प्रश्न में 320। ठीक है, J का मान होता है 10, B होता है 2 नंबर पे, H आता है आपका 8 नंबर पे। अब यहाँ पे हम सभी को गुना करेंगे तो आ जाएगा 10 दूने 20, 20 गुने 8 करेंगे तो 160। और 160 का ये आपका 2 गुना है ना। 160 गुने 2 करेंगे 320 आ जाएगा। तो दोनों में सेम लॉजिक लग चुका है। दोनों में जब सेम लॉजिक लग गया है तो आपका GOF की मान पूछा है, GOF। तो हम सेम लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे। तो G का मान होता है आपका 7, O का मान होता है 15, F का मान होता है 6। सभी को आपस में गुना करेंगे तो 15 गुने 6 90, 90 गुने 7 करेंगे तो 630 हो जाएगा। और यहाँ भी हम 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी हम 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1260 आया। अगर ऑप्शन में 1260 है हमारा तो हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पर आंसर हो चुकी है। क्लियर है, समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिए। हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक समीकरण दे दिया है, वो आपका 5 - 2 भाग 4 + 9 गुने 3 बराबर 0। किन्हीं 2 चिन्ह को बदलने का मतलब हुआ
या तो माइनस, देखो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। अगर मैं पहला ऑप्शन लूँगा तो यहाँ पे प्लस इक्वल है, इक्वल को किससे चेंज करेंगे, गुना से। जहाँ पर इक्वल होगा, जैसे कि यहाँ पे इक्वल है यहाँ गुना रखेंगे, और जहाँ गुना है वहाँ पर इक्वल रख देना है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें एक्सचेंज करना है, तो हम ऑप्शन 4 उठाते हैं। जहाँ पे गुना है वहाँ पे क्या रख देंगे, भाग रख देंगे। जहाँ पे भाग है वहाँ पे क्या रख देंगे, गुना रख देंगे। तो हमें चलो चेक करते हैं, 5 माइनस से कोई परिवर्तन नहीं होगा, भाग है भाग की जगह गुना, यहाँ पे भाग है भाग की जगह हम गुना करेंगे, 4 प्लस 9, और जहाँ गुना है वहाँ पे हम भाग रखेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस का सबसे पहले तो 4 दूनी 8 ये कर देते हैं, प्लस आ गया, ये भाग के है कटेगा, 9 ये आपका 3 मरतबा कट जाएगा, यहाँ जाएगा 3। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 3 8 माइनस का 8 बराबर 0, यहाँ भी 0 आ गया, और समीकरण में भी आपका 0 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं सर मेरा जो ऑप्शन 4 माने हैं यही हमारा आंसर होगा। ये दोनों आपस में चेंज किया, मेरे समीकरण सेटिस्फाइड हो चुकी है। देखिए नेक्स्ट सवाल कहता है, प्रश्न में एक दर्पण रेखा ए बी पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि ये जो आपका ए बी है एक दर्पण है, दर्पण मतलब कहने का है कि एक आईना है। अभी एक आईना किसी वस्तु के सामने रख दिया, जैसे आपका मान लो कि ये पी है और यहाँ पर एक आईना रख दिया जाए, तो आईना की जस्ट उल्टा साइड यहाँ पर कैसा फिगर बनेगा, तो कहीं सर इस तरह से फिगर बनेगा, ठीक है। पी अगर इधर है तो फिगर इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर कौन सा फिगर बनने वाला है, तो सेम फिगर देखो ऑप्शन ए में जस्ट इसका अपोजिट यहाँ बनेगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, किसने कह रहा है, सुनीता कह रहा है, वह मेरे पति की बेटी की बहन का बेटा है। तो उस लड़के के पिता का सुनीता से क्या संबंध है पूछ रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो आपका एक व्यक्ति है सुनीता, ठीक है। सुनीता ने कह रहा है कि वह मेरे पति की बेटी, तो इसके सुनीता के पति बगल में बैठा दो, सुनीता के पति हो गया, की बेटी इसकी बेटी की बहन का बेटा, बेटी की बहन का बेटा, जैसे बोला हम लिख दिए। बोला सुनीता ने कहा वह मेरे पति की बेटी की बहन का बेटा है। तो उस लड़के के पिता का सुनीता से क्या संबंध है, तो इस लड़का यही तो लड़का है, ये लड़का आपका निकल गया। इस लड़का का पिता यानी कि इसकी बहन का पति, ठीक है, इसका पति। तो इस लड़का का पिता जो है इसका सुनीता से क्या संबंध है, सुनीता से क्या संबंध है। अब सुनीता का अगर ये पति है, ये दोनों पति पत्नी हैं, तो ये इसकी बेटी हो गई, ये भी तो इसकी बेटी होगी। अब बेटी है तो ये बहन है तो ये भी बेटी हुई। तो बेटी की पति क्या करेगा, बेटी की पति सुनीता, ये जो आदमी है इसके बारे में पूछ रहा है, तो सुनीता का क्या होगा, बेटी का पति होगा, जो आपका ऑप्शन 2 में है। क्लियर है। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है कि 5 मित्र है पी बी सी जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, ठीक है। मान लो ये वृत्ताकार मेज है और केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5। एच सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एच कहाँ बैठेगा, सी का ठीक दाहिने तरफ, यानी कहीं भी सी को बैठा दो, मान लो यहाँ पर बैठा दे। अब यहाँ पर बैठेगा, मुंह कहाँ है, केंद्र की ओर, तो इसका दाहिना इधर होगा, बामा इधर होगा, ठीक है। तो दाहिने तरफ बैठा है कौन, एच, ठीक बगल में बोल दिया यहाँ पर, एच जो है सी के ठीक दाहिने तरफ बैठा है। बी जो है एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एच का बामा तरफ बैठा है, तो एच का बामा इधर होगा। ए का स्थान ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन बैठा है, आपका बी बैठा हुआ है, यहाँ लिख दिया बी जो है एच के ठीक बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर यहाँ लिखा है पी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी कहाँ है, सी का निकट नहीं, यानी बगल में नहीं बैठेगा, तो पी यहाँ नहीं बैठेगा, तो एक जगह खाली है, पी को यहाँ बैठा दो, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न लिखा है एच का ठीक दाहिने तरफ कौन बैठा है, तो एच का बामा इधर हो गया क्योंकि मुंह इधर है और दाहिना इधर हो जाएगा, तो एच के ठीक दाहिने तरफ कौन बैठा है, पी। तो पी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट सवाल जैसे देख लीजिए, यहाँ लिखा है कि अनानास का संबंध जिस प्रकार से फल से है, स्प्राइट का जिस प्रकार पेय से है, तो एवोकाडो का संबंध क्या होगा। जैसे अनानास क्या है, फल है, तो फल लिख दिया, स्प्राइट क्या है, पीने वाला है, पेय लिख दिया।
तो एवोकाडो क्या है, ये भी एक तरह से फल होता है। तो फल आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन 4 में है। देखिए 8वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला है। जैसे कि आपका यहाँ पे एक लिखा हुआ है 52, 49, 45, 40, 34, 27 और यहाँ पे खाली स्थान है। ये खाली स्थान पे कौन सी नंबर आएगा पूछ रहा है, एक सीरीज में है। और सीरीज भी जरा सा ध्यान देने वाली बात है, सीरीज बनता कैसे समझिएगा। यहाँ पर देखो ये दोनों का बीच का अंतर बहुत कम का अंतर है, मतलब बहुत ज़्यादा गैप नहीं है दोनों में। यहाँ भी अंतर बहुत कम है, यहाँ भी अंतर कम है, यहाँ भी अंतर बहुत कम है, अंतर बहुत कम है। तो ऐसा करते हैं, अंतर हम चेक करते हैं। 52 से 49 लिखा गया, 3 का अंतर हो गया। कितने का अंतर? 3 का। 49 से 45 लिखा गया, 4 का अंतर। 45 से 40 लिखा गया, 5 का अंतर। 40 से 34 6 का अंतर। 34 से 27 7 का अंतर। तो हमने देखा कि यहाँ 3 4 5 6 7, तो यहाँ हम कहेंगे सर 8 का अंतर होगा। ठीक है, तो 27 में से 8 गया 19, ऑप्शन में 19 रहेगा। तो आपका आंसर ऑप्शन 4 यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखा जाए तो दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला है। ठीक है, तो हमने देखा कि सभी में इस तरह से है, तो इस तरह से तो बनेगा ही। सबसे पहले ये आपका 4 भाग में डिवाइड हो गया, क्लियर है। यहाँ पर गोला है, ठीक है, इसमें आपका गोला नीचे आ गया है। फिर यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर एक घर नीचे आया है ना। फिर आपका देखो इसमें एक घर छोड़ कर चला गया, यानी 2 घर आगे चला गया। और इसमें देखा जाए तो 1 2 3 घर आ गया, तो इस बार 4 घर जाएगा ना। तो 4 घर जाएगा तो 1 2 3 4, फिर से पुनः आपका यहाँ पर ही आ जाएगा, पुनः आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका जो आयत वर्ग है, वर्ग को देखो तो एक जगह यहाँ पर एक घर बढ़ा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो गया। देखो 1 2 3 यहाँ पर आ गया 3, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 आएगा तो 1 2 3 4 पुनः यही बनेगा। तो इससे पता चलेगा जो अपने जगह पर वहीं जगह पर बनेगा, यानी सेम फिगर आपका यहाँ पर इस तरह से बनने वाला है। तो किस ऑप्शन में है हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 देख लो, ऑप्शन 3 देख लो। ऑप्शन 3 में सेम फिगर है क्या हम जो बनाए हैं, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 10 नंबर प्रश्न कहता है कि एक निश्चित कुट भाषा में POLISH को FSGLMP लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में PRAISE को कैसे लिखा जाएगा पूछ रहा है। तो सबसे पहले समझिएगा POLISH है, उसको लिख दिया है आपका FSGLMP लिखा है। अब लॉजिक समझना होगा कि लिख कैसे रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो P है आपका, यहाँ पे P लिख दिया है, सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं है। अब यहाँ पर O है और यहाँ पर M लिख दिया है। ठीक है, देखो तो कहेंगे सर M से गिनना आसान होता है, NO। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि O में 2 घटा के, यानी जस्ट पीछे वाले अक्षर लिख दिया है 2 घटा के। ठीक है, पुनः देखो L को जस का तस लिख दिया है और I में 2 घटा के यहाँ लिख दिया है। I होता है 9 नंबर पे, G होता है 7 नंबर पे, 2 घटा दिया। पुनः देखो S को जस का तस लिख दिया है और H जो होता है 8 नंबर पे होता है और F होता है 6 नंबर पे, तो यहाँ भी 2 घटाकर लिख दिया। ठीक है, तो हमने देखा कि एक लेटर जस का तस लिखा है, लेकिन जस्ट उसके जो अगले लेटर आता है उसमें 2 घटा के लिखा है। पुनः फिर देखो 3rd नंबर पे आपका जस का तस लिखा है, फिर 4थे नंबर पे 2 घटा के लिखा है। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पर लगाने वाले हैं PRAISE में। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे, हम कहेंगे सर P को जस का तस यहाँ लिख दो, R को 2 घटाएंगे तो 2 घटा देंगे तो R आता है आपका 18 नंबर पे। ठीक है, इसमें अगर हम 2 घटा दिया जाए तो 16 बचेगा, और 16 होता है आपका P का। 16 किसका होता है? P का। पुनः देखो A जस का तस यहाँ उतार देना है, I में 2 घटा देंगे। ठीक है, तो I आता है 9 नंबर पे और 9 में 2 घटा देंगे 7। 7 किसका होता है? G का मान होता है, यहाँ भी 2 घटा दिया। ठीक है, S तो है आपका जस का तस लिखेंगे, लेकिन E में 2 घटा देंगे और E का मान होता है आपका 5 नंबर पे, 2 घटा देंगे 3 और 3 होता है आपका C का वैल्यू। क्लियर है, समझ में आया? तो CSGAPP आपका आंसर ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट सवाल कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर फिगर बनाना है। सेम नेक्स्ट फिगर कैसा बनेगा? ठीक है,
इस तरह से आपका फिगर बना हुआ है, हमें फिगर बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखा कि यहाँ पर रंगीन है, फिर पुनः अगले लेटर में देखा कि यहाँ पर रंगीन हो गया, फिर इस बार देखा कि एक घर छोड़कर आपका यहाँ पर रंगीन हो गया, फिर इसमें देखा तो एक दो घर छोड़ दिया है। तो इस बार हम सोचेंगे सर यहाँ पर एक घर, यहाँ पर नेक्स्ट घर में हो गया, फिर पुनः एक घर छोड़ा, यहाँ दो घर छोड़ा, तो अगला तीन घर छोड़ेगा, तो एक दो तीन घर छोड़ेगा, तो यहाँ पर रंगीन होगा ना। तो ये देखो किस फिगर में है, जिस फिगर में रहेगा वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन दो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित अक्षरों में कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, अब जरा समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है एक्स वाई, यहाँ पे जगह कुछ खाली है, यानी कि यहाँ से एक अक्षर जो है आपका हटा दी गई है। फिर वाई जेड है, ठीक है, तो हमने देखा एक्स वाई जेड यहाँ तक है, पुनः एक्स से स्टार्ट है, एक्स वाई वाई जेड है, यानी एक एक्स है और तीन वाई है और पुनः जेड है। पुनः देखा यहाँ से एक्स वाई वाई, तो ये आपका देखने से लग रहा है कि सर एक सीरीज आपका यहाँ पर दिया हुआ है ना, एक्स वाई वाई जेड, एक्स ट्रिपल वाई जेड। यहाँ पे एक्स वाई है तो एक वाई हट गया, एक्स ट्रिपल वाई जेड बन गया एक ग्रुप, एक्स ट्रिपल वाई जेड बन गया एक ग्रुप, एक्स ट्रिपल वाई यहाँ बनेगा एक ग्रुप, एक्स ट्रिपल वाई जेड बन गया है, यहाँ से एक्स हटा है, एक्स ट्रिपल वाई जेड बनेगा। तो देखो क्या क्या हटा हुआ है, वाई हटा हुआ है, फिर पुनः वाई एक्स और जेड। देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन एक हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखा जाए तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर का चयन करना है। ठीक है, टी जी एक्स है, उसको जिस प्रकार से एस एफ डब्ल्यू लिखा गया है सेम उसी प्रकार से बी ओ आर को क्या लिखेगा पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका अनुपात का चिन्ह है, इसका मतलब टी जी एक्स को जिस प्रकार से एस एफ डब्ल्यू लिखा गया है उसी प्रकार से आपको बताना होगा बी ओ आर को क्या लिखेगा। तो ये इस तरह का प्रश्न में पहले लेटर से देखा तो टी से एस आ गया, एक घटा के लिख दिया। ठीक है, जी से एफ आ गया, यहाँ भी एक घटा दिया है, और एक्स से डब्ल्यू लिख दिया, यहाँ भी एक घटा दिया। तो हम समझेंगे सर एक घटा देंगे तो बी से पहले क्या आएगा, ए आ जाएगा, ओ से पहले क्या आएगा आपका, तो ओ से पहले आता है एन, और आर से पहले एक क्या आता है, पी क्यू आता है, तो क्यू हो जाएगा, ए एन क्यू आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट सवाल देखा जाए तो दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सभी का पहले देखो तो यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ एच है, पहला लेटर सभी का सेम है, तो कौन आगे कौन पीछे होगा पता नहीं चल रहा है। दूसरा लेटर में यहाँ पर ई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ओ है, यहाँ ए है, यहाँ यू है, सभी का अलग अलग है। तो ए बी सी डी में सबसे पहले ए आएगा, यानी कि पहले नंबर पर ये आ जाएगा। ठीक है, ए के बाद क्या होगा, ई आएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर पे, ई के बाद आई आएगा 3 नंबर पे हो जाएगा, और ओ के बाद यू आता है ना, तो ओ आ जाएगा 4 नंबर पे और यू वाला आएगा 5 नंबर पे। तो देखो सबसे पहले 4 नंबर आएगा, 4 नंबर के बाद 1 नंबर वाले आएगा, 1 नंबर वाले के बाद 2 नंबर आएगा, 2 नंबर के बाद 3 नंबर आएगा, और 3 नंबर वाले के बाद 5 नंबर। तो देखो 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि 7 लड़कियां पी क्यू आर एस टी और यू भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की बाहर होकर मुँह करके बैठी है, परंतु जरूरी नहीं है कि वह इसी क्रम में व्यवस्थित है। देखो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, हम 2 फिगर बनाएंगे। ठीक है, कितने फिगर, 2 फिगर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लड़के बैठाना है। लिखा प्रश्न में पी जो है क्यू और आर का दोनों की निकटतम पड़ोसी है। पी कहाँ है, क्यू और आर का निकटतम पड़ोसी, पी कहाँ है, क्यू और आर का निकटतम पड़ोसी, दो तरह से बैठा सकते हैं। ठीक है, हमने बैठा दिया। यहाँ लिखा एस आर और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस क्या नहीं है, आर और टी का निकटतम, यानी बगल में नहीं बैठेगा। जैसे आर है तो यहाँ पर एस नहीं बैठेगा, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे एस नहीं बैठेगा, उसी तरह टी के भी बगल में नहीं बैठेगा। भी है जो टी और यू का दोनों निकटतम पड़ोसी है, भी कहाँ बैठेगा, टी और यू का निकटतम पड़ोसी। और यहाँ लिखा है कि भी जो है एस के दाएं तरफ से दूसरे स्थान पे है, एस के दाहिने तरफ। अब मुंह इधर है ना, तो अगर हम यहाँ पर एस बैठा दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस तो बैठेगा ना, एस अगर हम यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है, तो चेहरा आपका बाहर तरफ है, तो जब चेहरा बाहर तरफ रहेगा तो इधर हो जाएगा दाहिना, इधर हो जाएगा दाहिना। ठीक है, तो भी जो है एस के दाएं तरफ से दूसरे स्थान पे, तो पहला और दूसरा ये हो जाएगा।
अगर हम यहाँ पे एस लिखेंगे, ठीक है, तो चेहरा इधर है तो इसका दाहिना इधर होगा, तो पहला दूसरा यहाँ पर, अगर यहाँ पर भी होगा, इसलिए एस यहाँ पर हम बैठाएंगे नहीं। तो इस तरह से बैठा दिया। और भी क्या है, टी और यू के निकटतम पड़ोसी, टी और यू का, ठीक है। तो अब कहिए सर टी यहाँ बैठा दें, टी नहीं बैठेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एस बैठा दिया। अब प्रश्न में लिखा है कि एस जो है टी का बगल में नहीं बैठेगा, तो टी यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है, और टी और यू यहाँ बैठा देंगे। तो इस तरह से हम पूरा फिगर को हम बैठा दिए हैं, ठीक है। तो प्रश्न लिखा है एस के ठीक बाईं ओर, एस का ठीक बाईं ओर कौन है, तो एस का ठीक बामा तरफ, एस आपका यहाँ है, इसका बामा इधर जाएगा, तो बामा तरफ कौन है आपका क्यू, क्यू आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 2 में है। क्लियर है प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।